हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर कटिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कॉटन फैब्रिक में से आप किस तरह एक अच्छा पार्टी वेयर ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो। तो वो बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी ताकि आप इस दिवाली पर अपने लिए एक आउटफिट बना सके। बेसिकली इस तरह के फैब्रिक में से हम क्या करते हैं, सूट बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 मीटर है, ठीक है। तो मैं इस 5 मीटर फैब्रिक में से आज सूट की जगह कुछ अच्छा सा ड्रेस बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं। 3 मीटर हमारा जो हम कुर्ता बनाएंगे ना, जो हम अपना शर्ट पीस बनाने वाले 3 मीटर उसमें यूज़ करेंगे और बाकी 2 मीटर में से पैंट बना लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक आपको बता दिया है, 3 मीटर हम यहाँ पर शर्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए, यानी कि जो हम यहाँ पर फ्रॉक डिज़ाइन करने वाले हैं उसमें हम 3 मीटर यूज़ करेंगे। अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप उसमें 2.5 मीटर लें, स्मॉल साइज़ में है 2 मीटर में ही आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा हैवी साइज़ बना रही हूँ तो यहाँ पर हमारा 3 मीटर यूज़ होगा। तो देखिए, ये फैब्रिक है इस तरीके का, कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा इस पर प्रिंट है। और जो कपड़े का अर्ज यानी कि कपड़े की जो विड्थ है वो यहाँ पर देखिए 41 इंचज़ है। बेसिकली कॉटन जो फैब्रिक है 41-42 इंच की ही इसकी वेट आती है। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो आप सीख सकें। अगर मीडियम साइज़ है तो आप इस तरह विथ वाइज फोल्ड करके आप कटिंग कर सकती हो, लेकिन हैवी साइज़ है तो यहाँ पर हम इस तरह फोल्ड कर रहे हैं तो कपड़े की चौड़ाई कम बैठ रही है टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो मैंने इसको इस तरह फोल्ड किया लंबाई में। अब जितनी यहाँ पर आपकी फिटिंग है उसका निशान लगाएं और चेस्ट की फिटिंग जो होंगी उसका निशान लगाएं। साथ ही उसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे, 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर कर कपड़े को अलग कर लेंगे। तो इस तरह हमने 3 मीटर के फैब्रिक में से अपना टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लिया, ठीक है। उतना ही कपड़ा आपको अलग करना है जितनी की ज़रूरत होगी। अंदाजे से बिल्कुल भी मत कीजिएगा, उससे कपड़ा वेस्ट होता है। जितनी ज़रूरत है उतना ही आप कट करें। देखिए, यहाँ पर 13 इंच चौड़ाई कपड़े की है, यानी कि जितनी चेस्ट की फिटिंग थी उसमें 2 इंच यहाँ पर प्लस करते हुए हमने यहाँ पर फैब्रिक की विड्थ ली है। अब यहाँ पर टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो यहाँ पर 15 इंच लेंगे। रेडी लेंथ में से 15 इंच माइनस करेंगे और ऊपर और नीचे की साइड 1 इंच का मार्जिन रखेंगे क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। तो 16 इंच की लंबाई ली और ऊपर सीधा निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हम तीरा यानी कि शोल्डर लेंगे 6.5 इंच। आर्मोल की लेंथ भी यहाँ पर हम 6.5 इंच लेंगे क्योंकि बैक नेक यहाँ पर हम डीप बना रहे हैं। अगर आप मीडियम बना रहे हो तो आप यहाँ पर 7 इंच लेंगे, आर्मोल की लेंथ भी और शोल्डर भी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करेंगे, चेस्ट की फिटिंग का लगाएंगे। तो यहाँ पर है 11 इंच, यानी कि 11 इंच में मैंने चेस्ट की फिटिंग का लगाया। कमर यहाँ पर है हमारी 10 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों ही निशान को मिला लेंगे। साथ ही यहाँ पर हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। आप 1.5 से 2 जितना मार्जिन रखना चाहते हैं उतना मार्जिन रखें। अब यहाँ पर आर्मोल्स की गोलाई के लिए 1.5 इंच की इस तरीके से एक तिरछी लाइन बनाएंगे कॉर्नर पर और इस तरीके से बैक आर्मोल्स को गोलाई देंगे। ये होगी बैक आर्मोल्स की। आगे से आधे इंच की दूरी से फ्रंट आर्मोल्स को गोलाई देंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों ही आर्मोल्स की गोलाई का निशान लगाया। साथ ही आधा इंच हम शोल्डर को डाउन देंगे, जो सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट के शोल्डर को डाउन देना है। और नेक यहाँ पर हम बुकरम से बनाएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मार्किंग की थी बिल्कुल ऐसे कटिंग कर ली। तो देखिए, यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग करेंगे। बैक पार्ट मैंने अलग कर दिया है और फ्रंट पार्ट के जो आर्मोल्स की गोलाई का निशान लगाया था ना, उस पर हम कटिंग करेंगे। साथ ही यहाँ पर हमें इसके शोल्डर को डाउन देना है और सेंटर का कट लगाएंगे। और ये वाला पार्ट हो गया हमारा बैक का। फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम जो फ्रंट और बैक का जो गला होगा यानी कि जो नेक होगा वो हम बुकरम से बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम अपनी बुकरम ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बुकरम ली है जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है विड्थ वाइज, और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर 4 इंच है, यानी कि 4 इंच इसकी चौड़ाई है। अब नेक की विड्थ लेंगे, गले की चौड़ाई 3 इंच और गहराई यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच। 3 इंच विड्थ है और 7.5 इंच यहाँ पर हमने लेंथ लेकर लंबाई लेकर निशान लगा के बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर गोलाई के लिए मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बता रही हूँ। घर में जो कटोरी होती है उसका इस्तेमाल कर कर हम राउंड नेक की बहुत अच्छी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, आप इस तरीके से एक बॉक्स बनाएं लंबाई और चौड़ाई का और यहाँ पर रखकर बहुत आसानी से आप गोलाई दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, आप लोगों के बहुत काम आएंगी, खासकर जो बिगनर्स होते हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 इंच का बॉर्डर ड्रॉ किया और इसकी कटिंग कर ली। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट का जो नेक है वो कट हो चुका है।
साथ ही यहाँ पर हम बैक नेक भी कट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच पर, और जो बैक नेक है उसकी गहराई 8 इंच है, और यहाँ पर भी हम 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। पहले हमने कटोरी की हेल्प से गोलाई दी थी, अब आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लगा सकते हो। दोनों तरीके बहुत ही आसान हैं, और साथ ही यहाँ पर हम बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक हो गया हमारा डायरेक्ट किस तरीके से गोलाई देते हैं, और दूसरा घर में आप कटोरी जो होती है उसका इस्तेमाल करके भी आप बहुत अच्छी गोलाई का नेक कट कर सकते हो। और आप देखोगे कि दोनों की जो गोलाई है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो बैक और फ्रंट का हमने यहाँ पर नेक कट कर लिए हैं। तो नेक और हमने टॉप पार्ट दोनों ही यहाँ पर कट किए हैं। अब यहाँ पर हम इसका बॉटम पार्ट कट करेंगे। अब यहाँ पर हम बॉटम पार्ट कट करेंगे, यानी कि अपने फ्रॉक का नीचे का घेर। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। टॉप पार्ट की जो लंबाई है उसको ऊपर की तरफ निकालते हुए अपनी रेडी लाइन पर लगाएंगे, जो यहाँ पर है हमारी 47 इंच। ठीक है, यहाँ पर मैंने 47 इंच पर लगाया। साथ ही यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच रखेंगे मार्जिन का। तो टोटल यहाँ पर हमारा आता है 34 इंच। तो देखिए 34 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और निशान को सीधा कर लेंगे। अब इस निशान पर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने नीचे का एक पैनल निकाल लिया है। अब इसी के बराबर का एक और पार्ट यहाँ पर हम कट करेंगे। तो उसके लिए इसको अलग रखेंगे और कपड़े को इस तरह प्लेस कर लेंगे। इसके ऊपर हम इस वाले पार्ट को रखेंगे जो यहाँ पर हमने 34 इंचेस की लंबाई का कट किया है, और बराबर लंबाई का एक और पैनल कट कर लेंगे। तो ये हमारे नीचे के यानी कि बॉटम के 2 पैनल्स कट हो चुके हैं। ठीक है, फ्रंट और बैक के पैनल यहाँ पर हमने कट कर लिए हैं, यानी कि हमारे नीचे का घेर कट हो चुका है। अब इसको अलग रखेंगे और यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, और बाकी का जो यानी कि 2 मीटर का जो फैब्रिक बचेगा उसमें से मैं अपनी पैंट बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर कपड़े को इस तरह 4 फोल्डेड करेंगे। आधा इंच ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा जब हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे स्लीव्स को, और यहाँ पर हमें 14 इंच तैयार चाहिए। 1 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, और नीचे से 2.5 इंचेस का निशान लगाएंगे स्लीव्स की शेप देने के लिए। और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने 10 इंच ली है। 2.5 इंच का निशान लगाया और इस तरीके से स्लीव्स के आर्म होल्स को शेप देंगे। साथ ही मोरी की फिटिंग का लगाएंगे 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच पर। 1.5 इंच का रखेंगे मार्जिन, और मार्जिन के निशान को इस तरह ऊपर मिलाएंगे। साथ ही फिटिंग का निशान भी लगा लेंगे। अब जो मार्किंग की है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने लिए इस तरीके से फ्रॉक डिज़ाइन कर सकते हो। इस दिवाली पर आप अपने लिए बहुत ही पार्टी वेयर और कंफर्टेबल फ्रॉक सूट घर पर बनाकर बहुत ही ईजिली तैयार कर लेते हो। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट के स्लीव्स के आर्म होल्स को भी 1/2 इंच का डाउन दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं। अब जो सभी पार्ट मैंने कट किए हैं आपको सबको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर टॉप ऊपर वाला जो हमारा टॉप पार्ट होगा फ्रंट और बैक पार्ट कट किए। साथ ही यहाँ पे हमने नीचे का बॉटम यानी कि घेरा भी कट कर लिया है। स्लीव्स भी यहाँ पर हमारी कट हो चुकी है। साथ ही टॉप पार्ट के जो नेक है बुकरम से हमने वो भी यहाँ पर कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए बॉटम पार्ट को, स्लीव्स को और जो टॉप का बैक वाला पार्ट है ना उसको अलग रखेंगे। स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट पार्ट से टॉप के। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट वाले पार्ट पर सेंटर का निशान लगाएंगे। ये देखिए सेंटर का यहाँ पर मैंने निशान लगाया और इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। सेंटर की मार्किंग कर ली है। अब जो बुकरम का नेक हमने कट किया था इसको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम रखेंगे और इसको स्टिच कर कर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना है और इसको रख कर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और बीच की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर हमें 3 इंच रखनी है। इस तरीके से एक कपड़े पर रख कर हम इसको सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है और बाहर की साइड आपको 1 इंच फैब्रिक का मार्जिन रखना है। ये देखिए जो मार्जिन का फैब्रिक है 1 इंच, उसको ऊपर की साइड इस तरीके से पलटते हुए इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर मिलाते हुए और इस पर भी हमें सेंटर का निशान लगा लेना है और एक ऊपर सेंटर का कट लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने देखिए टॉप पार्ट ले लिया है फ्रंट का। अब दोनों के ही नेक के और टॉप पार्ट के सेंटर के निशान को मिलाते हुए पहले हम यहाँ पर सेंटर की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सेंटर का निशान मिलाते हुए सबसे पहले सेंटर की सिलाई लगा लेंगे।
इस तरीके से। और सेंटर की सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हमें चेक कर लेना है और साथ ही यहाँ पर हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें बुकरम के साथ साथ इस तरीके से सिलाई लगाकर अपने नेक को तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेक पर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम अंदर की तरफ आधे इंच का मार्जिन रखेंगे और जो भी बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाएंगे। तो देखिए गले पे यहाँ पर मैंने कट लगा लिया। जो मार्जिन है इसकी डायरेक्शन बाहर की साइड रखेंगे और गले पर यहाँ पर हमें इस तरीके से बुकरम को पलटते हुए टॉप स्टिच देनी है। ये देखिए इस तरीके से टॉप स्टिच देंगे और अपने नेक को एक फिनिशिंग देंगे। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको पीछे की तरफ पलट कर तुरपाई करनी है, लेकिन उससे पहले अपना बैक वाला नेक तैयार करेंगे बैक पार्ट का, और उसके बाद यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तो देखिए ये मैंने बैक पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट का नेक हमने तैयार कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने बैक पार्ट पर और नेक पर सेंटर की निशान लगाया है। अब दोनों को मिलाकर सेंटर की सिलाई लगाएंगे और नेक को बिल्कुल सेम तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पर ऐसे ही सिलाई लगा ली है और साथ ही यहाँ पर हमारा बैक नेक तैयार है। और देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट भी तैयार कर लिया था। फ्रंट और बैक के दोनों ही नेक हमने बना लिए हैं। अब इनकी आगे की स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपना बॉटम पार्ट लेंगे। पहले उसको टॉप पार्ट पर अटैच करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बॉटम पार्ट के दोनों ही पैनल्स ले लिए हैं जो हमने कट किए थे। 34 इंचेस इसकी लेंथ है। अब एक पार्ट को अलग रखेंगे। सबसे पहले एक पार्ट हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले जो सेंटर का निशान है उसको लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें एक सेंटर का निशान लगा लेना है। सेंटर का निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह खोल कर रखेंगे। अब सेंटर को डायरेक्शन करते हुए इस तरीके से हमें प्लेट्स बनानी है। ये देखिए एक साइड से इस सेंटर की तरफ हम इस तरीके से प्लेट बनाएंगे। छोटी छोटी इस तरीके से हमें यहाँ पर प्लेट्स बना लेनी है और इस कपड़े की चौड़ाई उतनी रखेंगे जितनी कि हमारी टॉप पार्ट की वेस्ट वाली साइड से यानी कि कमर की चौड़ाई है, उतनी ही यहाँ पर हमें इसकी प्लेट डालकर चौड़ाई रखनी है। अब दूसरी साइड से भी इसी डायरेक्शन में हम ऐसे ही प्लेट्स बनाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सेंटर का निशान लगाया था। अब यहाँ पर साइड में हमें कम से कम 2.5 से 3 इंच फैब्रिक ऐसे ही सिंपल छोड़ते हुए उसके बाद यहाँ पर हम छोटी छोटी इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। ये देखें इस तरीके से सेंटर को डायरेक्शन करते हुए हमें यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे और उसकी चौड़ाई एक बार मेज़र कर लेंगे तो 12 इंच आ रही है। 12 इंच ही हमारे टॉप पार्ट की विड्थ है। तो टोटल यहाँ पर हमें प्लेट डालने के बाद 24 इंच इसकी विड्थ आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेंगे और उसको एक बार मेज़र कर लेंगे। तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था 24 इंचेस। ये देखिए मैंने इस तरीके से प्लेट्स बनाई है सेंटर यहाँ पर रखते हुए। इससे क्या होता है ना, हैवी साइज़ में कहते हैं कि बहुत फूला फूला लगता है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना एकदम सेट और परफेक्ट आपकी फिनिशिंग आएंगी। दूसरे पार्ट पर भी मैंने सेंटर को ध्यान में रखते हुए प्लेट्स यहाँ पर बनाई है। अब यहाँ पर अपना टॉप पार्ट लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों ही लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट ले लिया है। ये फ्रंट वाला है। फ्रंट वाले को इस पर रखेंगे और यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे और इस पर भी हमें सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए रखना है। ये देखिए जो सेंटर है ना बिल्कुल बराबर मिला होना चाहिए, टॉप पार्ट का भी और बॉटम का भी। अब ऐसे ही ये वाला लेंगे दूसरा वाला पैनल, उस पर अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे यानी कि अपना टॉप का पीछे वाला पल्ला, इस पर भी रख कर हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों को यहाँ पर हमें स्टिच कर कर अटैच कर लेना है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इस पर हमने टॉप और बॉटम को अटैच करके सिलाई लगाई और ये वाला देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस पर भी बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट को यहाँ पर हम अटैच करेंगे। ये देखिए राइट साइड को यानी कि सीधे हिस्से को मिलाते हुए रखेंगे। इसके ऊपर हम पहले अपने इस पार्ट को अच्छे से सेट करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों को बराबर मिला के रख लिया है। सीधा हिस्सा हमारा कपड़े का अंदर है। अब जो बुकरम वाली साइड है ना गले की, दोनों को बिल्कुल बराबर इस तरह खोल कर मिलाना है और यहाँ पर हम तीरे की सिलाई लगाएंगे यानी कि शोल्डर की सिलाई लगानी है और दूसरी साइड भी ऐसे ही बराबर मिलाकर शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है।
ठीक है, इस तरीके से अटैच हो गया। मैं इनको खोल कर रखूँगी ताकि गले को फिनिशिंग दे। अब जो हमारा गला है ना, यानी कि बुकरम से जो हमने नेक तैयार किया, इसको पीछे की तरफ पलट कर यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। अभी यहाँ पर मैं कच्चा टाँका लगा रही हूँ, लंबी चाल से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम उसको तुरपाई कर लेंगे उस पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने लंबी चाल से एक सिलाई लगा ली है, जिसको हटाकर बाद में यहाँ पर मैं तुरपाई करूँगी। और अब इनको दोनों को बराबर मिला कर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जितनी भी आप स्लिट्स यानी कि चाक की लंबाई चाहते हो उतना यहाँ पर निशान लगे। तो यहाँ पर मैं 13 इंच ले रही हूँ और नीचे तक ऐसे ही सीधा निशान लगा लूँगी। अब दूसरी साइड में से 13 इंच पर निशान लगाया और जो फिटिंग का निशान है उस निशान के बराबर मार्जिन रखते हुए मैंने नीचे तक निशान को मिला लिया। अब जो आप चाहें तो उसके स्लिट्स बंद भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ओपन बना रही हूँ। एक बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा और नीचे से भी और इसके स्लिट्स को भी डबल फोल्ड करते हुए हम फिनिशिंग देंगे। ठीक है, चाक भी फोल्ड कर लेंगे और नीचे से इसका दामन भी। तो देखें यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये देखें इसके स्लिट्स भी यहाँ पर हमने फोल्ड कर कर फिनिशिंग दी है। तो आप भी प्लेन सूट में से सिंपल सूट्स बनाना प्लीज़ इस तरीके से स्किप करें और एक बार ये वाला फ्रॉक सूट भी ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। साथ ही मैंने नीचे से भी इसको फिनिशिंग दे दी है। अब यहाँ पर हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसको अलग रखेंगे और अपनी स्लीव्स ले लेंगे। तो यहाँ पर भी हम स्लीव सिंपल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम ना स्लीव्स पे बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइनिंग देंगे और बहुत आसान भी होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक की स्ट्रिप ली है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी ये दोनों ही स्लीव्स हैं। अब इसको फिनिशिंग देने के लिए मैं एक फैब्रिक की स्ट्रिप लूँगी। ये देखिए 2 स्ट्रिप है, इनकी लंबाई 4 इंच है और चौड़ाई यहाँ पर 14 इंच है, यानी कि जितनी मेरी मोहरी की चौड़ाई है ना बिल्कुल उतनी ही है। अब इस पर नीचे आधा इंच का मार्जिन का मैं निशान लगाऊंगी। अब इस मार्जिन से ऊपर की साइड 1 इंच पर और यहाँ पर आधा इंच का मिलाकर एक तिरछा निशान बना लेंगे, यानी कि वी शेप में हम यहाँ पर इसको कट करेंगे। स्लीव्स के मोहरी की साइड से हमें सेंटर से वी कट इस पर देना है। ये देखें इस तरीके से, ये थोड़ा सा जॉइंट हो रहा था, इसको अलग कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम अपनी एक स्ट्रिप लेंगे, इसके ऊपर अपनी स्लीव्स को रखेंगे। अब यहाँ पर इसी शेप में एक पैर की दूरी से हमें सिलाई लगानी है। तो देखो जी यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब जो मार्जिन है इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा सेंटर का कट लगाएंगे, क्योंकि बिना सेंटर के कट लगाए ये पलटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सेंटर का कट लगाना बिल्कुल भी भूलिएगा मत, वरना बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी और जब आप पलटेंगे ना उसको यानी कि टर्न करेंगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब देखें यानी कि अच्छा नहीं लगेगा, सॉरी। तो अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से पलट लिया पीछे की तरफ। आधा इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और इसको फिनिशिंग देंगे। बहुत प्यारी लगती है, सिंपल भी है और काफ़ी स्टाइलिश भी है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये वाला स्लीव अपनी कुर्ती पर भी आप बनाएंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह के कट्स बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल भी है और आसान भी है, बहुत आसान और कम समय में बन जाएगा। अब इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब इस निशान पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे जैसे सिंपली हम लगाते हैं। तो देखिए ये मेरा फ्रॉक सूट है। अब इसकी मैं स्लीव्स ले लूँगी जो मैंने यहाँ पर तैयार की है और इस पर हम अटैच करेंगे। तो दोनों स्लीव्स यहाँ पर हम ले लेंगे और अपने इस फ्रॉक सूट पर दोनों ही साइड आर्म होल्स पर हमें अटैच कर लेना है। अब ये कैसे अटैच करेंगे, जो फिटिंग की सिलाई है ना कुर्ती की और स्लीव्स की दोनों को बराबर मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बराबर मिलाकर हमें ऐसे पकड़ लेना है और यहाँ राउंड में सिंपली सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही इजी है। आप फिटिंग की सिलाई से फिटिंग की सिलाई को मिलाएं कुर्ती और स्लीव्स की। और मैंने ना इस पर देखिए डोरी लगा ली है, क्योंकि नेक थोड़ा सा डीप था और मुझे यहाँ पर डोरी का थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी थी, मुझे अच्छा लगता है डीप नेक पर। तो मैंने यहाँ पर डोरी अटैच की है। यहाँ पर हमने स्लीव्स को फिनिशिंग दे दी थी और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फ्रॉक सूट कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पैंट यहाँ पर मैंने इसके साथ डिज़ाइन की। पैंट की कटिंग स्टिचिंग लिंक भी गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीका बताया है ताकि आप घर बैठे बहुत ही इजीली इस तरीके से सिलाई करना सीख जाएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सुपर किटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, नहीं फिर